अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बैड डेट्स की कैलकुलेशन से रेलिवेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक बैड डेट्स की कैलकुलेशन है, जो कि फाइनल अकाउंट के अंदर एक काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन या टिपिकल प्रॉब्लम समझी जाती है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कि बैड डेट्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इसमें चार चीज़ें, जो भी बैड डेट्स दिए की कैलकुलेशन होगी उसकी दो जगह पे ट्रीटमेंट होगी। फर्स्टली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन डेबिट साइड एंड सेकेंडली इन बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी अमाउंट्स गिवन होती हैं और उनकी क्या क्या ट्रीटमेंट होती है। ये मैं आप लोगों को आज एक ऐसे पॉइंट की बात समझा रही हूँ जिसमें चारों आइटम्स हमारे पास अवेलेबल होंगी जो कि बैड डेट्स के लिए नेसेसरी होती हैं। इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे ये सारा लिख लेते हैं। इसे हम कह सकते हैं बानो फार्मूला। बी स्टैंड्स फॉर बैड डेट्स, ए फॉर एडिशनल बैड डेट्स, N stands for new provision for bad debts and O stands for old provision of bad debts. अब ये चारों आइटम्स आपको कहाँ पर दी जाती हैं क्वेश्चन के अंदर, एक फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में। इसमें जो बैड डेट्स और ओल्ड प्रोविजन है ये तो आप लोगों को मेंशन होती हैं इन आ ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर ये अमाउंट्स मेंशन होती हैं। और जैसे आप लोगों को पता है कि ट्रायल बैलेंस में जो भी वैल्यूज़ दी जाएंगी वो सिर्फ किसी एक जगह पे डील की जाती हैं। तो इस बैड डेट और न्यू ओल्ड प्रोविजन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में ही इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे ही डील करेंगे। जबकि आपको जो एडिशनल बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन जो सी है ये आप लोगों के पास अवेलेबल होती हैं इन एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में इसके बारे में लिखा होता है कि भाई आपने फर्दर बैड डेट्स को इतना क्रिएट करना है या राइट ऑफ करने हैं, फर्दर बैड डेट्स या एडिशनल बैड डेट्स इतने हैं और न्यू प्रोविजन आपने इतने % कैलकुलेट करनी है। अब इसमें एक बात समझने वाली ये है कि एडिशनल बैड डेट्स हमेशा कोई ना कोई वैल्यू में दिए होंगे, कोई ना कोई अमाउंट गिवन होगी, जैसे 700, 200 या सम इसी तरीके की कोई वैल्यू। लेकिन न्यू प्रोविजन के लिए दोनों चांसेस होते हैं। इसमें या तो परसेंटेज दी हुई होती है कि आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है ऑन डेटर्स, या फिर इसमें वैल्यू भी दी जाती है न्यू प्रोविजन की। तो इसका भी हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है आपने न्यू प्रोविजन की। न्यू प्रोविजन की कैलकुलेशन करने के लिए क्या आपके पास दो मेथड आ जाते हैं या दो सीक्वेंसेस हम कह सकते हैं। फर्स्ट वन होता है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एडिशनल बैड डेट्स ना दिए हों या फिर आपको एडिशनल बैड डेट्स दिए हों। अगर तो आपको एडिशनल बैड डेट्स नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आपने सिंपली डेटर्स की वैल्यू के ऊपर आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी होती है और जो भी आंसर निकलेगा दैट विल बी द आंसर ऑफ योर न्यू प्रोविजन। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एडिशनल बैड डेट्स भी दिए जाएँ तो फिर आपने पहले डेटर्स के अंदर से अपने एडिशनल बैड डेट्स को माइनस करना होता है ताकि आपके पास जो डेटर्स निकलें वो आपके एक्चुअल रिमेनिंग डेटर्स होंगे। अब एक्चुअल रिमेनिंग डेटर्स के ऊपर फिर आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है न्यू प्रोविजन की। तो ये दो डिफरेंट स्टाइल्स हैं या दो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं न्यू प्रोविजन की कि अगर आपको क्वेश्चन में बैड डेट, यहाँ से हम न्यू प्रोविजन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उस न्यू प्रोविजन की वैल्यू को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे इस फार्मूला के अंदर फिट कर देना है। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बैड डेट्स, एडिशनल बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन, इन तीनों चीज़ों की, इन तीनों आइटम्स की नेचर होती है डेबिट। और ये तीनों डेबिट हैं इसलिए ये तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे। जबकि ओल्ड प्रोविजन ये हमारे प्रीवियस ईयर के लिए प्रोविजन होती है जो कि हमने पिछले साल में मेंटेन की थी फॉर फ्यूचर बैड डेट्स। अब इसकी नेचर होती है क्रेडिट। ये ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिट साइड पे ही हमेशा वैल्यू गिवन होगी। तो जबकि इसकी वैल्यू अब क्रेडिट साइड पे होगी और बाकी सारी की सारी डेबिट पे होंगी, तो ओल्ड प्रोविजन जो सी है वो इनकी वैल्यू में से माइनस होगी और इनकी वैल्यूज़ की कैलकुलेशन आपने इनर कॉलम में करनी है। उसके बाद इनका प्लस माइनस करने के बाद जो नेट रिजल्ट निकलेगा उसे आपने रुपीज़ के कॉलम में शिफ्ट करना है। अब इसी चीज़ों की ट्रीटमेंट अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो इनमें से ये बैड डेट्स और ओल्ड बैड डेट्स तो है ही, ओल्ड प्रोविजन है ही ट्रायल बैलेंस में, तो इनकी तो वन टाइम ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पर। अब जो चीज़ें एडजस्टमेंट में आपको मिली थी एडिशनल बैड डेट और न्यू प्रोविजन, इन दोनों ने डील होना है इन बैलेंस शीट। तो यहाँ पर डेटर्स की वैल्यू जब हम एसेट्स में लिखते हैं तो इसकी वैल्यू को भी हमने रुपीज़ के कॉलम में या अमाउंट के कॉलम में शिफ्ट करने से पहले इनर कॉलम में मेंशन करना है। इसमें से लेस करनी है हमने एडिशनल बैड डेट्स
और साथ के साथ हमने इसमें से न्यू प्रोविजन को भी लेस कर देना है। वो दोनों आइटम्स जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड हो रही थी वो बैलेंस शीट में आके डेटर्स की वर्थ में से माइनस हो जाएंगी। तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है आपके पास डेटर्स की, बैड डेट्स की कैलकुलेशन की। होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।